हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 ऑफ एनसीईआरटी बुक का 3/4 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में। आई होप कि आपको वो सारा समझ आ गया हो। आज हम इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज आपके बोर्ड के एग्जाम्स में। इस टॉपिक के बेस पे ही मोस्टली क्वेश्चंस आएंगे। इसका कंसेप्ट बहुत ही इजी है, क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हैं, बट अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको समझ आ जाएगी इजीली। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। नाउ व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज? कोई भी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व हैं और उस इक्वेशन के जो एंगल्स हैं वो उनकी वैल्यूज के लिए ट्रू है, उस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसे हम थोड़ी डिटेल में अब समझेंगे। फॉर दैट आई टेक वन ट्रायंगल A B C right angled at B. Using Pythagoras theorem we know AB square plus BC square is equals to AC square. हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे AC स्क्वायर से। ठीक है, वी गेट AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, दैट इज AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC अपॉन AC का होल स्क्वायर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको जो भी एंगल निकालना हो आपको उस एंगल को इस पोजीशन पे लिखना है। तो अब इस केस में हमने एंगल ए निकाला, हमने यहाँ पे एंगल ए को यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये साइड्स गिवन है ट्रायंगल्स की, हम इन साइड्स के कॉरस्पॉन्डेंस रेशियोज निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट साइड क्या है, AB ओवर AC। तो AB ओवर AC एंगल A की कौन सी रेशियो के इक्वल हुआ, AB ओवर AC एंगल A के cos के इक्वल हुआ। cos of A is equal to AB over AC. Now BC over AC एंगल A की कौन सी रेशियो के इक्वल हुआ, sin के। BC over AC is equals to sin A. Now AC over AC is 1. अब हम इन साइड्स को इनकी रेशियो से रिप्लेस कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग दिस रेशियोज इन दिस इक्वेशन वी गेट cos square A as this whole square plus sin square A as this whole square is equals to 1, which is true for all A such that 0 degree less than equal to A less than equal to 90 degree. So this is how we get our first trigonometric identity. मैं आपको क्या बताया था अभी कि कोई भी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व है और वो रेशियोज की जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज के लिए ट्रू हैं, तो उस इक्वेशन को हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, अब आप ये एंगल ए के जो एंगल्स हैं इन एंगल्स को इस इक्वेशन में डाल के इनकी वैल्यूज निकाल के चेक कर सकते हैं कि ये इसमें ट्रू है नहीं है। आई हैव डन दैट, आई नो दिस। तो जैसे हमने हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी निकाली है वैसे ही हम बाकी भी निकालेंगे। माय सेकंड आइडेंटिटी निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे AB स्क्वायर से। व्हाट विल गेट, AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, that is AB अपॉन AB का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AB का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC अपॉन AB का होल स्क्वायर। और वैसे ही जैसा हमने पहले किया था कि इन साइड्स की रेशियोज निकाल के हम उनसे रिप्लेस कर देंगे, तो वैसे ही इसमें करेंगे।
अब ए बी अपॉन ए बी क्या हुआ, 1 के इक्वल। बी सी ओवर ए बी क्या है, बी सी ओवर ए बी एंगल ए की कौन सी रेशियो के इक्वल हुआ, बी सी ओवर ए बी एंगल ए के टैन के इक्वल हुआ, इज इक्वल्स टू टैन ऑफ ए। अब ए सी ओवर ए बी, ए सी ओवर ए बी एंगल ए की कौन सी रेशियो के इक्वल हुआ, सेकेंड ऑफ ए के, ए सी ओवर ए बी। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको अब तक ये सभी रेशियोज के फॉर्मूलेज याद हो गए होंगे, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया। ये प्रीवियस वीडियो से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इनके फॉर्मूलेज को, आप उनसे देख सकते हैं। सो अब हम इन साइड्स को इनकी रेशियो से रिप्लेस कर देंगे। सो व्हाट विल गेट, 1 प्लस यहाँ से tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू यहाँ से सेकेंड स्क्वायर a, which is true for all a such that 0 degree less than equal to a less than equal to 90 degree. So this is how we get our second trigonometric identity. Fine. So वैसे ही हम अपनी लास्ट आइडेंटिटी निकालेंगे। So उसके लिए हम इस इक्वेशन को bc स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। So what we get, ab स्क्वायर अपॉन bc स्क्वायर plus bc square upon bc square is equals to ac square upon bc square, that is ab upon bc का whole square plus bc over bc का whole square is equals to ac over bc का whole square. So वैसे ही हम इन साइड्स को इनकी रेशियो से रिप्लेस कर देंगे। सो क्या होगा, ए बी ओवर बी सी। अब ए बी ओवर बी सी एंगल ए की कौन सी रेशियो के इक्वल हुआ, ए बी ओवर बी सी एंगल ए के कॉट के इक्वल हुआ। सो इज इक्वल कॉट ऑफ ए। अब बी सी ओवर बी सी इज इक्वल टू 1। नाउ ए सी ओवर बी सी किसके इक्वल हुआ, ए सी ओवर दिस बी सी का सेकेंड ऑफ ए के। सो ए सी over BC is equals to the secant of A। तो हम इन रेशियोज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में। So what we get from here, cot square A plus 1 is equals to the secant square A, which is true for all A such that 0 degree less than equal to A less than equal to 90 degree. This is how we get our third trigonometric identity. अब आपके पास ये तीन फॉर्मूलाज रेडी हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लो, बिकॉज मोस्टली क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे आपको उन सभी क्वेश्चंस में ये तीन फॉर्मूलाज को यूज करना ही पड़ेगा। सो इनको अच्छे से याद कर लो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन फॉर्मूलाज के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी, तो आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, फिर आपको और इजीली याद हो जाएंगे। अब इन फॉर्मूलाज के अब बस अब ये जो तीन रेशियो आपके तीन फॉर्मूला आपके पास आ गए हैं, इनमें क्या चीज़ है कि सभी रेशियोज हैं, और अगर आपको एक रेशियो पता है तो आप कोई भी रेशियो इजीली निकाल सकते हैं। तो अब इसको जो हम ये देखते हैं, सो express all trigonometric ratios in terms of cos of A. So what trigonometric ratios we have is sin A, the secant A, tan A, secant A and cot A. Fine. अब हमें इन सभी रेशियोज को cos A की टर्म्स में रिप्लेस करना है। सो हमारे पास तीन आइडियाज हमने अभी निकालनी है, उनकी हेल्प से हम ये चीज़ करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डू फॉर साइन ऑफ ए, ठीक है। अब हमारे पास एंट्री हमने क्या निकाली थी अभी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हम साइन ए की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आएगी, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए की वैल्यू क्या हुई, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फाइन, हमने साइन को निकाल लिया कॉस के टर्म्स में,
तो अब हम निकालेंगे सीकेंड ऑफ ए को, जो क्या है कॉस का रेसिप्रोकल। तो सीकेंड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस ऑफ ए। इसको सिंपली हम ऐसे लिख लेंगे। अब हमारे पास एक और, अब हम निकालेंगे टैन ऑफ ए को। हमारे पास एक हमने एंटिटी और सॉल्व करी थी आज, जो क्या थी कि 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर ए। तो हम इसमें सीकेंड ए की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और टैन की वैल्यू हम कॉस के टर्म्स में निकाल लेंगे। 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। सो टैन स्क्वायर ए क्या आया हमारे पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। टैन ए की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे स्क्वायर रूट करके। तो टैन ए हमारे पास क्या आ गया, टैन ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। टैन ए क्या हुआ, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। इस तरह से हमने टैन की वैल्यू कॉस के टर्म्स में निकाल ली है। अब हम निकालेंगे कॉट की वैल्यू। तो कॉट ऑफ ए क्या है 1 अपॉन टैन ऑफ ए। तो सिंपली हम टैन ऑफ ए की वैल्यू को रेसिप्रोकेट करेंगे तो हमारे पास कॉट ऑफ ए की वैल्यू आती है। कॉट ऑफ ए क्या आया, कॉस ऑफ ए अपॉन रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो अब हम निकालेंगे कोसेकेंट ऑफ ए को। तो हमारे पास फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था अभी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, सेकेंड की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आया हमारे पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर रूट यहाँ से हमने रिमूव कर दिया है, यहाँ पे होल स्क्वायर है इज इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर ए। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास कोसेकेंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आया हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये कैंसिल हो गया, क्या आया 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू कोसेकेंट ऑफ ए का होल रूट। सो इस तरह से हमने कोसेकेंट की वैल्यू भी कॉस टर्म्स में निकाल दी है। सो अब आपको मेरा ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का मोटिव ये था कि अगर आपको कोई भी रेशो पता है, आप कोई भी दूसरी रेशो इजीली निकाल सकते हैं। चाहे हमारे पास जो अपने बाकी फॉर्मूलाज पढ़े थे पहले अपनी वीडियोस में, उसमें भी ऐसे निकाल सकते थे, बट इस कंसेप्ट के बेस पे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको सारा कंसेप्ट समझ आ गया हो और आप इन सभी फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लेना अब। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।